हो गया मेरी बहू को? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन तो रिसीव ही नहीं कर रही है। कोई बात तो नहीं हो गई? अब तो चिंता हो रही है, अभी तक नहीं आई घर। क्या करूँ मैं? क्या हो गया तुम्हें? किसकी चिंता कर रही हो तुम? किसे फोन लगा रही हो? कौन तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है? अरे आपकी बहू को तो लगा रही हूँ फ़ोन, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं कहाँ है, सुबह की गई हुई है, बोली थी कि शाम को आ जाऊंगी, लेकिन आई नहीं अभी तक। पता नहीं क्या हो गया। कम से कम फ़ोन उठा लेती तो ये तो रहता कि ठीक ठाक है। बहुत चिंता हो रही है मुझे उसकी। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगी, कोई बच्ची थोड़ी ना है। अरे हो सकता है फोन साइलेंट में हो तो उसने देखा नहीं होगा। चलो आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। क्या नहीं परेशान हूँ? अरे बोल के गई थी कि सहेली के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, अभी तक नहीं आई है। अब क्या सहेली के घर में ही रहेगी क्या? फोन तो उठाना चाहिए उसे, क्यों साइलेंट करके रखती है? उसको तो पता होना चाहिए ना कि घर में खाना भी बनाना पड़ता है। आपको तो भूख भी लगाई होगी, अब खाना कौन बनाए? सब्जी तो मैंने बना दी है, अब रोटी के लिए आटा भी लगा दिया है। सोची कि आ जाएगी तो बना लेगी, अब आई नहीं है, क्या करूं? मैं भी पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, अब क्या खाना भी मैं ही बनाऊं? सब तो मैं ही करती हूँ। मम्मी जी ये देखिए मैं आ गई। आ गई बेटा तुम? अब तुम्हारी टेंशन दूर हुई ना? चलो अब मैं जाता हूँ और थोड़ा जल्दी खाना बना कर लेके आओ, भूख लगी है मुझे। दिया बहू, तुम सुबह की गई हुई हो, बोला था कि सहेली के यहाँ जा रही हो और अभी तक इतना लेट आई हो, ऐसा क्यों? तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, मैंने तुमको कितनी बार फोन लगाया। अरे बहू, कम से कम फोन उठाकर बता तो देती कि तू ठीक है। पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। आज का जमाना इतना खराब है कि क्या ही कहें। तो तुझे इतना तो समझना चाहिए बेटा। आजकल के बच्चे तो जरा सा भी माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं चिंता के मारे तो मरी ही जा रही थी। मम्मी जी जब मैं आपका फोन उठा नहीं रही थी तो आप बार-बार मुझे फोन क्यों कर रही थी? आपने तो परेशान करके रख दिया। मेरी सहेलियों के सामने कितनी इंसल्ट हुई। ये कैसी अनपढ़ सास है इसकी, लगातार फोन लगाई जा रही है। समझती ही नहीं है कि जब नहीं बात करना चाह रही तो क्यों करती है बार-बार। आपकी वजह से तो मैं परेशान ही हो गई थी। मैं अपनी मम्मी के यहाँ जब थी ना तब भी मैं घूमने जाया करती थी, तब तो मेरी मम्मी इतने फोन नहीं लगाती थी मुझे। आप क्यों लगाती हैं? आप मेरी ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करिए। अरे बेटा मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, तभी मैं तुझे बार बार फोन लगा रही थी। और देख बेटा, अब तू अपने मायके में नहीं है, ससुराल में है। ससुराल के लिए बेटा तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फर्ज बनते हैं, वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। आखिर कब तक तुम अपने इस बचपने में रहोगी? अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी हो गई है तुम्हारी, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर है, परिवार है, उनके बारे में भी तो सोचो बेटा। बेटा इस जिम्मेदारी को जितना जल्दी समझो तुम, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आखिर मैं कब तक इस घर को संभालूंगी? अब तुम्हें भी तो सोचना पड़ेगा ना इस घर के बारे में। हद करती है मम्मी जी आप। अरे मैं तो जब से इस घर में आई हूँ आपको देख रही हूँ, आप हर चीज में रोक टोक लगाती रहती हो। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, अपनी फ्रेंडों के साथ मत जाओ घूमने, ये ना करो, ये ना पहनो। अरे ये कोई बात हुई क्या? मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगी ना। अरे ऐसा लग रहा है ये मेरा ससुराल ना होके जेल खाना हो गया है। जब देखो रोक टोक लगाती रहती हो आप। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मी जी, समझ में आया आपको? जेल खाना और ससुराल में बस इतना ही फर्क है कि जेल खाने में तो जेलर होता है और यहाँ जेलर का रोल आप निभाती हो। लेकिन मैं कोई कैदी नहीं हूँ, समझ में आया? मेरे ऊपर नहीं चलने वाला आपका ये हुक्म, मैं नहीं सुनूंगी आपकी, समझी? देखो बेटा प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ। अरे जेल खाना क्या होता है? ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें समझना पड़ेगा। सबके हिसाब से लोगों को चलना पड़ता है, अगर इंसान सबके साथ रहता है तो। आपको तो जब देखो मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हो, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। आप मुझसे काम करवाती हो घर का और मुझे कहीं जाने भी नहीं देती हो। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। कितने अच्छे मूड में आई थी मैं। आज के बाद तो कभी बात भी नहीं करूं आपसे। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? ऐसा मैंने क्या कह दिया कि इतना रोने लगी है? अरे प्यार से समझाती हूँ, डांट के समझाती हूँ, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेती है। अरे मेरी उम्र हो चली है, अब मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती है कि मैं पूरा दिन काम करती रहूं, खाना बनाऊं, बर्तन धोऊं, झाड़ू पोछा करूं, सब तो मुझे करना पड़ता है। आखिर कब तक ये झेल पाऊंगी? परेशान हो गई हूँ मैं, क्या करूं? अरे माँ, आप भी ना छोटी छोटी बात को लेकर इतना बतंगड़ बनाते हो। देख लिया ना, आपकी वजह से काजल रोने लगी। इतना अच्छा मूड था उसका, कितनी खुश थी वो आज, और आपने उसका मूड ही बिगाड़ के रख दिया। हाँ ना, बस तेरी ही
कमी थी, तेरी वजह से ही तो वो पूरी तरह से बिगड़ गई है, किसी की बात नहीं मानती है। जा जा तू चुप करवा लेना उसको, जाके तलवे चाट। जोरू का गुलाम, बीबी का भक्त हो गया है, किसी की एक बात नहीं सुनता। सुबह शाम उसको बैठा कर देवियों की तरह आरती किया कर, बस तेरे इतना ही काम है। ये नहीं कि सही शिक्षा दूं, अपनी बीवी को समझाऊं, ये नहीं आएगा दिमाग में, नालायक। चल भाग यहाँ से, मेरे को बताने आया है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे मेरी बीबी है तो मुझे ही टेंशन होगी ना उसकी, मैं ही जाकर उसके आंसू पोंछूंगा ना। आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी कौन लगती है वो? आप तो पागल हो पूरी तरह से। क्या करूं इनका? अरे कैसे समझाऊं? क्या मैं सबकी दुश्मन हूँ क्या? अरे घर के बारे में इतना सोचती हूँ, इतना करती हूँ, कोई जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचता। जो आता है बस मुझे ही सुनाकर चला जाता है, किसी को कुछ बोलने का हक ही नहीं है जैसे मेरा। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अरे क्या बताऊँ भाभी, मैं तो इन घर वालों से परेशान हो गई हूँ। अब आपको तो बताया ही था पहले कि बहू कैसी है मेरी। अरे कितना भी समझाऊँ उसे, कुछ समझ नहीं आता। अब सब लोग तो मुझे दुश्मन मान के बैठे हैं, कोई मेरी एक बात नहीं सुनता। बस वही नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ पूरा दिन, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है मेरा इस घर में। अरे सब बोलते हैं कि बहुओं के आने से सुख होता है, लेकिन मुझे तो कोई सुख नहीं मिला। अरे जब से मेरी बहू आई है तो उसे तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। कभी अपनी सहेलियों के साथ जाएगी, तो कभी पार्टी करने जाएगी, तो कभी अपने पति के साथ जाएगी, तो कभी कहीं कभी कहीं। बस घर में उसके पाँव ही नहीं टिकते हैं। उसे घर के कामों से कोई लेना देना ही नहीं है, बस खाती है, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसे। और अपने जीजा जी को और अपने भांजे को तो जानती हो आप कैसे हैं दोनों। क्या बताऊं, बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे दीदी एक काम करो, आप बहुत दिन से हमारे पास नहीं आई हो, तो आप हमारे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है इनकी अकल ठिकाने आ जाए। अच्छा ठीक है भाभी, सही कह रही हैं आप, ऐसा ही करती हूँ, कल ही आती हूँ मैं। अरे गायत्री, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, मेरी भाभी ने बुलाया है, और थोड़े दिन मेरा आराम भी हो जाएगा। थक गई हूँ इस घर से काम कर करके, तो थोड़े दिन आराम करूँगी वहीं। अरे तुम तो चली जाओगी, लेकिन घर का काम कौन करेगा? हमें खाना कौन बना कर देगा? जो खाएगा वो बनाएगा, आपकी लाडली बहू देगी आपको बनाकर, नहीं तो आपका बेटा देगा, और अगर आपका बेटा नहीं देगा तो फिर आप खुद से बनाना खाना। अरे मम्मी कहाँ जा रही हो आप? अरे बेटा मैं तो तेरे मामा के यहाँ जा रही हूँ, भाभी ने बुलाया है मुझे, तो कुछ दिन अब मैं वहीं रहूँगी। अरे माँ, आप वहाँ चली जाओगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अरे घर का काम कौन करेगा? पोछा झाड़ू बर्तन खाना पीना ये सब कौन बना कर देगा हमें? मैं और पापा और आपकी बहू तो भूखे ही मर जाएंगे। हे प्रभु उठा ले। अरे कलयुग का बेटा है ये देखो, ये काम के लिए मुझे रोक रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि माँ आप रुको मत जाओ, ये बता रहा है कि इस घर का काम कौन करेगा आपके जाने के बाद। चल हट नालायक, नहीं तो मैं जाऊंगी तेरे काम के चक्कर में, मैं अपने मायके नहीं जाऊं। तू खाएगा खुद करना, और नहीं तो अपनी बीबी को करवाना, नहीं तो अपने बाप से करवाना। मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे पापा, माँ तो चली गई, आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे कैसे रोकता तेरी माँ को? अरे वो तो किचन में काम कर रही थी और पता नहीं अचानक से बैग उठाकर चल दी अपने मायके। मैं तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे आप दोनों लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया? अरे बेटा तू सुनेगी तू भी परेशान हो जाएगी। क्या नहीं हुआ ये पूछ। क्या? हाँ बेटा, तेरी सासू माँ ना कुछ दिन के लिए मायके गई है। बेटा अब हम ही तीन हैं इस घर में। बेटा एक काम कर, बोल रही थी कि किचन में छोले रखे हैं उबले हुए, तो तू सब्जी बना ले और रोटी बना लेना। पर पापा जी आप लोग ने रोका क्यों नहीं मम्मी को जाने से? अरे इस घर का काम कौन करेगा? और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगी उस छोले का, और रोटी भी कैसे बनाऊंगी, और काम कैसे करूँगी इस घर का? मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं आता। अरे बेटा आता तो हमें भी नहीं है। तू एक काम कर बेटा, मोबाइल से देखकर बना लेना, जैसा भी बनेगा वैसा बना देना। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम चुपचाप खा लेंगे, बस तू पका दे किसी तरह से। ठीक है पापा जी। अरे पता नहीं काजल क्या बना के लाएगी, बेचारी परेशान हो जाएगी अकेले काम करते करते। आप ही ना पापा, क्या ही कहूँ आपको। आपको तो अपनी बीवी पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। ऐसे कैसे चली गई आपकी बीवी आपसे बिना पूछे अपने मायके? अच्छा तो तू अब मुझे बताएगा कि अपनी बीवी पर कैसे कंट्रोल करूं? खुद पहले संभाले अपनी बीवी को, फिर मुझे ज्ञान बांटना। खुद की बीवी को तो समझा नहीं सकता, मुझे बता रहा है कि अपनी बीवी को कंट्रोल करूं। जा चुपचाप से तू भी उसके साथ काम करवा, समझ में आया?
सब तेरी वजह से ही हो रहा है। अब भूखत जो देगी चुपचाप से खा ले, नहीं तो जाके इतना ही प्यार आ रहा है तो काम करवा ले उसके साथ। अरे पापा का तेवर तो देखो, खुद की वाइफ पे तो कंट्रोल नहीं है और मेरी वाइफ से काम करवा रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरी बीवी है तो मुझे तो टेंशन होगी, बेचारी इतने नाजुक नाजुक हाथों से इतना काम करेगी। आखिर मैं उसका पति हूँ, मुझे तो ख्याल रखना ही पड़ेगा अपनी बीवी का किसी भी तरह करके। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई इतना काम करके। अरे कितना काम है यार, करती जाती हूँ, खत्म ही नहीं होता। सुबह खाना बनाया, पोछा झाड़ू किया, बर्तन किया और अभी कपड़े भी धोने हैं, फिर उसके बाद शाम का भी खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो मर जाऊंगी इतना काम कर करके। सुबह से शाम हो गई और मेरे काम तो खत्म ही नहीं हुए। पता नहीं मम्मी जी कैसे कर लेती थी इतना सारा काम अकेले। मुझे तो कभी वो बोलती भी नहीं थी कि आके मेरे साथ काम करवा ले। और मैं भी पागल, मैं तो कभी भी उनके बारे में कुछ सोचती ही नहीं थी कि इतनी उम्र में वो अकेले इतना सारा काम करती हैं। मैंने आज तक उनका हाथ नहीं बटाया। शायद इसीलिए तो मम्मी जी मुझे छोड़कर चली गई अपने मायके। अब क्या करूँगी मैं, कैसे सब कुछ संभालूंगी? क्या हुआ काजल, तुम इतनी परेशान लग रही हो? थकान हो गई है क्या? चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवा देता हूँ। अरे मम्मी जी भी ना पता नहीं क्यों छोड़कर चली गई, तुम्हारे भरोसे सारा काम छोड़ दिया है। क्या करूँ, उनको तो जरा सा भी दिमाग नहीं है कि मेरी बहू कैसे करेगी ये सब। आप मम्मी जी के बारे में ऐसा मत बोलिए, हमने ही उन्हें जाने पर मजबूर किया है। हम भी तो कभी नहीं सोचते थे ना मम्मी जी के बारे में। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा उनके बारे में कि ये सब कुछ कैसे संभालती हैं वो। आप प्लीज़ ना मम्मी जी को मना कर लेकर आइए उनके मायके से और उन्हें बोलिएगा कि आज के बाद मैं हमेशा उनकी मदद किया करूँगी हर काम में। जो कहेंगी, जैसे कहेंगी वैसे रहूँगी, कभी भी उनसे लड़ाई नहीं करूँगी। मुझे समझ में आ गया है कि मम्मी जी ने कितनी मुश्किल से ये सब कुछ संभाला है, इसीलिए तो वो सबको बार बार टोकती रहती हैं कि अच्छे से करो। अरे हम भी नादान हैं, हम भी पागल हैं जो मम्मी जी की बात नहीं समझते हैं। जैसे आज आपको मेरा दर्द दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही अगर आपको मम्मी जी का दर्द दिखाई देता या मुझे उनका दर्द समझ में आता ना, तो मम्मी जी हमें कभी छोड़कर नहीं जाती अपने मायके। प्लीज़ आप मम्मी जी को मना के ले आइए ना वापस इस घर में। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और दोबारा से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है काजल, तुम परेशान मत हो, मैं मम्मी को मना कर लेकर आऊँगा इस घर में वापस। मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा, मेरी भी गलती है, मैं भी अपनी माँ के दर्द को समझ नहीं पाया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।